नाज़रीन, इस टाइम हम लाहौर ग्लास एसोसिएशन के सदर महमूदुल हसन खान के साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस टाइम मुल्क में माशी सूरत हाल क्या है, मौजूदा हुकूमत के जो माशी इक़दामात हैं उनसे किस हद तक ये मुतमईन हैं। इसके साथ साथ वो ये भी बताएंगे कि मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में अवाम की हालत ज़ार क्या है और इसके साथ साथ कोरोना लॉकडाउन ने किस तरह कारोबारी सरगर्मियों को इल्तवा में डाला है, किस तरह जमूद में डाला है, किस तरह कारोबार स्टक हुए हैं और आम कारोबारी आदमी की हालत ज़ार क्या है, ये उनसे जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। महमूद साहब ये बताइए कि इस टाइम मुल्क की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी जो माशी पॉलिसियाँ हैं आप उनसे किस हद तक मुतमईन हैं? मुल्क में इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट की माशी पॉलिसियाँ हैं हम उनसे बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि कोई भी स्टेबल पॉलिसी नहीं है। आप ये देख लें कि FBR के तकरीबन 4 चेयरमैन सैक कर चुके हैं और 5वां भी अमाउंट उन्होंने पोस्टिंग की है। इसकी वजह है कि पॉलिसी कोई भी स्ट्रीमलाइन नहीं है और हर महकमा जो है वो अपने अपने तौर पे काम कर रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना कोई फॉलो नहीं की जा रही और मुख्तलिफ़ शोबों में जब से ये गवर्नमेंट बरसरे इक़्तिदार आई है मुसलसल स्कैंडल सामने आ रहे हैं। पहले चीनी का स्कैंडल आया, उसके बाद आटे का और उसका स्कैंडल आया, उसके बाद ऑयल का स्कैंडल आया, उसके बाद मेडिसन का स्कैंडल आया और उसके बाद ये IPP का जो LNG का है ये स्कैंडल आ गया। जी महमूद साहब, मुल्क में आटा, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के बढ़ने के साथ साथ अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी आसमान पर बातें कर रही हैं। आप बताइए कि मौजूदा हुकूमत में माफिया का क्या किरदार है? बात यह है हर शोबे में एक माफिया बैठा हुआ है। जो भी शोबा उठा लें, मंडियों में देख लें, अकबरी मंडी में देख लें, सब्ज़ी मंडी में देख लें, फ्रूट मार्केट में देख लें, हर जगह एक माफिया बैठा हुआ है जो अपने रेट अप्लाई करता है। इसमें गवर्नमेंट की कोई रेट वो चलने नहीं देता और ना ही प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ को काम कर रही हैं, ना मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं। आवाम का कोई परेशान हाल नहीं है। जब तक ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी ये काम नहीं ठीक होगा। तो जब से ये गवर्नमेंट आई है स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहे हैं। खान साहब के जो गिर्द है तकरीबन ऐसे लोगों ने घेरा डाला हुआ है जो मुख्तलिफ़ शोबों में अपने अपने मफाद जो है ना उठा रहे हैं और मुख्तलिफ़ शोबों में जितने भी बेनिफिट्स हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं और आवाम के गले पे एक तरह की वो छुरी चला रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि जब खान साहब की गवर्नमेंट आई है तो चीनी के रेट बहुत कम थे और चीनी का जो कार्टेल है या जो भी कार्टेलाइजेशन पूरे पाकिस्तान में शुगर मिल की हुई है उन्होंने चीनी का रेट एकदम 20 से 25 रुपये बढ़ा दिया, जिसकी वजह से अरबों रुपए जो है ना आवाम की जेबों से निकल कर कार्टेलर की जेब में चले गए। उस पर खान साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया बगैर इसके कि वो कोई एक्शन लेते। उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को इंग्लैंड भगा दिया ताकि उसको इसकी इन्वेस्टिगेशन ही ना हो और उसका कोई रिज़ल्ट ही ना निकले। उसके बाद जब आटे का ये बहरान आया हुआ है, गवर्नमेंट ने खुद सारी ख़रीदारी की है। किसी प्राइवेट वेंडर को उन्होंने गंदम ख़रीदने की इजाज़त नहीं दी है। तो देखें ये गरीब आदमी की पहुंच से रोटी भी बाहर हो गई है। 15 रुपए का कुलचा बिक रहा है, 10 रुपए की रोटी बिक रही है। आम आदमी की इस्तात नहीं है कि वो इतनी महंगी और इतनी कुलचे और नान ख़रीद से। तंदूर वाले हैं वो बेचारे रो रहे हैं, उनके गैस के बिल इतने आ रहे हैं, वो खुद इस काम को वाइंड अप करने की सोच रहे हैं। जी महमूद साहब ये बताइए, और मौजूदा हुकूमत में आम आदमी की क्या हालत ज़ार है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें यह है कि मौजूदा हुकूमत रियासत मदीना तो दूर की बात, जो सिविलाइज्ड मुल्कों में डेमोक्रेसी में लोगों को बेनिफिट्स हासिल हैं वो भी नहीं कर पाई। जहाँ सेहत मुफ्त है, तालीम मुफ्त है, दूसरी ज़िंदगी की ज़रूरत मुफ्त हैं, लॉकडाउन में लोगों को घर पे बैठ के तनख्वाहें मिली हैं। यहाँ तो मौजूदा गवर्नमेंट ने लोगों की चीखें निकलवा ली हैं। अगर लोगों को इन्होंने 12-12 हज़ार रुपये दिया तो 3 महीने में 12 हज़ार में कोई क्या कर सकता है, घर का क्या बजट बना सकता है, क्या चीज़ें परचेज कर सकता है। इसमें आम आदमी
आदमी की तो हालत बिल्कुल तबाह हो गई है। और वो लोग माशियात की वजह से या मईशत के कम होने की वजह से लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। लोगों के पास यूटिलिटी बिल नहीं है, खाने को नहीं है, राशन नहीं है। और लॉकडाउन के दौरान ये हाल हुआ, मैंने खुद मार्केट में राशन तकसीम किया। छोटे दुकानदार राशन लेने की लाइन में लगे हुए थे, इतने ख़राब हालात रहे हैं। क्योंकि गैस पे गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही बल्कि दबा के बिलिंग कर रही है। इस सेक्टर में भी लोगों की चीखें निकलवा दी हैं। घरेलू सार्फिन जी हैं वो भी अजाब में हैं। और इस दूसरा ये है कि मेडिसन इस गवर्नमेंट के आने से तकरीबन 400-500 गुना महंगी हो गई हैं और दस्तयाब भी नहीं है। वो भी एक कार्टेल बना हुआ है जिसकी वजह से मेडिसन जो है वो क्योंकि इस्लामाबाद में वो जो इदारा है मेडिसन का वो जो कंट्रोल करता है सारा ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसे कहते हैं, तो वो जो है वो मुख्तलिफ मिलों वालों से जो लोग मेडिसन बना रहे हैं उनसे कोई फार्मास्यूटिकल एजेंसी से मेरा ख्याल है मिले हुए हैं। जो एक मेडिसन आ रही है तकरीबन इंडिया में या बांग्लादेश में उसकी कीमत 20 रुपये है, तो यहाँ 200 रुपये की बिक रही है। और इंटरनेशनल कंपनियों का भी कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है, कोई उनका प्राइस सेटिंग का कोई इसमें वो नहीं है, इशू मैकेनिज़्म नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे जो मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में अपनी मेडिसिन या प्रोडक्ट बेच रही हैं वो दुनिया में सबसे महंगी पाकिस्तान में बेच रही हैं। और मुल्कों में उनको चेक किया जाता है और वो प्राइस रखवाई जाती है जो एक्चुअल है। यहाँ लोग पैसे लेके जो इदारे में बैठे हुए हैं वो कहते हैं अपनी मर्ज़ी की प्राइस लगा लें, बस हमें इतने पैसे दे दें। उसकी वजह से ये गवर्नमेंट जो है ना इसको चेक एंड बैलेंस नहीं है। और आम आदमी है बेचारा वो अपने घर वालों के लिए या माँ बाप के लिए मेडिसिन ख़रीदने से भी कासिर है। जिसका बजट बनता था मेडिसिन का घर का 4,000 रुपये, जिस घर में कोई मरीज़ है वो अब बन रहा है 8,000 या 9,000। एक सैलरी पेड बंदा इतने पैसे कहाँ से लाएगा? वो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ तक ये ऑयल का ताल्लुक है, ऑयल का जो भी इन्होंने रेट डाउन किया है तो और उसको एकदम 25 रुपये बढ़ा दिया, उसमें भी ये रातों रात अरबों खरबों रुपया इस माफिया ने बनाया। अगर उन पर 1-1, 2-2 करोड़ रुपया फ़ाइन कर दिया तो उस पर इन्होंने क्या किया? कोई चेक बैलेंस नहीं है। मुख्तलिफ जो सेक्टर हैं इसमें माफियाज काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। और LNG का भी बहरान आया हुआ है। इन्होंने पहले उसको परचेज़ नहीं किया, परचेज़ किया तो लेट किया। इसकी वजह से जो IPPs हैं उन्होंने बिजली कम बनाई जिसकी वजह से शट डाउन हुआ और शट डाउन होकर आवाम को प्रॉब्लम आया। तो खान साहब को चेक करना चाहिए या इनके आजू बाजू में जो लोग हैं ये इनको चलने नहीं दे रहे और ब्यूरोक्रेसी इनके जो ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रही, हर चीज़ को लेट कर रही है, हर चीज़ को ख़राब कर रही है और हर आवाम को परेशानी करने के लिए नए नए तरीके निकाले हुए हैं। कोई प्राइस मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी नहीं है, जो जिसकी मर्ज़ी है बाज़ार में चीज़ें अपने रेट पे बेच रहा है। तो दूसरी बात यह है कि ये कारोबारी बरादरी तो इस वक्त सख्त टेंशन में है। उसकी वजह ये है कि लॉकडाउन जब से लगा 21 मार्च से लाहौर में पूरे पाकिस्तान में, तो उस वक्त से लेके आज 13 जुलाई हो गई है। 13 जुलाई से मुसलसल जो मंडी है वो जमूद और खसारे का शिकार है और उसमें ये बाज़ार में कोई गाहक नहीं है। जो छोटे दुकानदार हैं उनका तो बोरकस निकल गया हुआ है। वो ना अपने किराए दे सकते हैं, ना बिल दे सकते हैं, ना बच्चों की फ़ीसें दे सकते हैं, ना अपने और एक्सपेंसिव दे सकते हैं। मुलाजमों को भी तकरीबन 2-3 महीने उन्होंने जेब से सैलरी दी है। गवर्नमेंट ने 100-150 अरब रुपए का पैकेज तो दिया और आवाम गरीब आवाम को 12,000 रुपये पर हेड के परताजी कम्युनिटी के लिए उन्होंने क्या किया है? छोटा दुकानदार तो बेचारा डिफ़ॉल्टर हो गया है, जिन लोगों के पैसे देने से दे नहीं सका। जो उसके पास रास थी 2-4-5 लाख रुपए की, वो 2-4 महीने में बैठ के खा गया हुआ है। अब तो उसके घर में भी फाकों की नौबत है और वो बेचारा बहुत परेशान है कि आगे उसका क्या होगा और क्या करेगा वो। अच्छा ये बताइए कि इस टाइम कोरोना लॉकडाउन जो है उसकी वजह से कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं उनके ऊपर क्या असरात पड़े हैं और किस हद तक के कारोबार मुतासिर हुए हैं? बात यह मैं ख़ास तौर पे अपनी ट्रेड की बात करता हूँ, ट्रेड और इंडस्ट्री की। और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर में ही क्योंकि बन रहा है शीशा, लाहौर वहीं से सप्लाई होता है पूरे पाकिस्तान में। कंपनियों की जो सेल है तकरीबन 60% डाउन हो गई है और उसकी वजह से उनके पास कैश फ्लो की भी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डाउन साइजिंग हो रही है कंपनियों में। उसकी वजह से सेल नहीं है, लोगों के पास बाइंग पावर
जो है परचेज़ पावर ख़त्म हो गई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, पर गवर्नमेंट ने जो ब्यूरोक्रेसी है या जो अनाउंस किया है इन्होंने तरीक़ेकार के वन विंडो पे करेंगे। ये जितने भी अपना खान साहब जब से इक़्तिदार में आएंगे, सारी भर्ती जो है पिछले 5-10 साल पीपल पार्टी के दौर की, नून लीग के दौर पे हुई है। ये लोग इन्हें चलने नहीं दे रहे और इसकी वजह ये है कि जब भी ये कोई चीज़ अनाउंस करते हैं, जिस चीज़ का भी नोटिस लेते हैं वही चीज़ महंगी हो जाती है। वो लोग अब मजाक में ये कहते हैं कहीं खान साहब नोटिस ही ना लेने किसी चीज़ का, जो वो अनाउंस कर रहे हैं वो चीज़ आसमान पे पहुंच गई है। इन्होंने ऑयल का नोटिस लिया, ऑयल महंगी हो गया। इन्होंने गंदम का नोटिस लिया, गंदम महंगी हो गया। इन्होंने चीनी का नोटिस लिया, चीनी महंगी हो गई। और जो कोई चीज़ का नोटिस लेते हैं वो आसमान पे चली जाती है। तो ये जो माफियाज हैं या करप्ट लोग बैठे हुए हैं, ये खान साहब को चलने नहीं देंगे। इन्हें चाहिए ये एक दफ़ा वाइट वाश करें। पिछले जो गवर्नमेंट का सारा गंद मुख्तलिफ महकमों में जमा हुआ है, इसकी स्क्रीनिंग करें। उसके बगैर ये निज़ाम चलने वाला नहीं है। बल्कि हो सकता है अगर ये सिलसिला सही नहीं हुआ, लोग इतने तंग आए हुए हैं, ये गवर्नमेंट इज नॉट जी। आपने सुना महमूद हसन खान, सदर शीशा मार्केट लाहौर। इनका कहना यह है कि मौजूदा गवर्नमेंट में जो पिछली गवर्नमेंटों में भी इस्तिफादा हासिल करते रहे हैं, वो इस गवर्नमेंट में भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जब तक उनको क्लीन वॉश नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक मौजूदा हुकूमत के तय करदा वादे हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ना ही मौजूदा गवर्नमेंट किसी भी सूरत में अपने किए हुए वादों में कामयाब हो सकेगी जब तक उन लोगों को क्लीन वॉश ना किया गया। कैमरामैन राना इमरान के साथ आदिल रज़ा, स्टार 3 न्यूज़ लाहौर।